बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान अपने दिफा को मजबूत करने के लिए ताकतवर लड़ाका एयरफोर्स बना रहे हैं। अफगान तालिबान के पास पहले ही ग्राउंड फोर्सेस मौजूद हैं, जिसमें तालिबान की बदरी 313 फौज है, तालिबान की फातेह फौज है, तालिबान की मंसूरी फौज है और तालिबान की उमरी फौज है और इसके अलावा तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों के अहलकार हैं। तो अफगान तालिबान ने पिछले 20 सालों में जो अमरीका और नेटो के 50 मुल्कों को शिकस्त दी है, उससे तालिबान को ग्राउंड के अंदर लड़ाई का काफ़ी तजर्बा है और अफगान तालिबान दुनिया की जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करना जानते हैं। अफगान तालिबान ने देसी साख्ता टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से भी अमरीका और यूरोप को नाकों चने चबवाए थे, लेकिन अफगान तालिबान के पास जो फ़िज़ाई ताकत है वो नहीं है। अब अफगान तालिबान को इसकी कमी का अंदाज़ा है और इसलिए अफगान तालिबान इसकी तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट नशर हो रही है, अल जज़ीरा की जानिब से बाकायदा इस पर रिपोर्ट बनाई गई है। अल जज़ीरा इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उसकी जानिब से इसका इंकिशाफ हुआ है कि अफगान तालिबान अब बाकायदा एयरफोर्स बना रहे हैं, पायलट्स भर्ती कर रहे हैं, इंजीनियर्स भर्ती कर रहे हैं और वो तैयारे जो अमरीका ने अफगानिस्तान के अंदर छोड़े थे और बिलखुसूस काबुल के अंदर जो अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल फौजी अड्डा था, वहाँ पर ऐसे दर्जनों तैयारे थे, हेलीकॉप्टर्स थे जिनको अमरीका ने डैमेज कर दिया था, जिनको अमरीका ने ख़राब कर दिया था। और इस पर अमरीका का बयान ये सामने आया था कि जो जहाज़ हमने काबुल एयरपोर्ट पर छोड़े हैं, एयरफील्ड के अंदर छोड़े हैं, इनमें से तमाम जहाज़ों को हमने नाकारा कर दिए हैं। ये अब मेंटेन नहीं हो सकते हैं, रिपेयर नहीं हो सकते हैं, इनको तालिबान उड़ा नहीं सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये जहाज़ अब कचरा है, अब इनको एक तरह से नाकारा समझा जाए या इनको फिर स्क्रैप के अंदर बेचा जाए। तो अमरीका की जानिब से, अमरीका की फ़ौज की जानिब से ये बयान सामने आया था, लेकिन अल जज़ीरा की जानिब से जो रिपोर्ट नशर हो रही है उसमें अफगान तालिबान की जानिब से जो इंजीनियर्स भर्ती किए गए हैं उनको दिखाया गया है कि वो अमरीका के ख़राब किए हुए जहाज़ों को रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ जहाज़ों को तैयार भी कर लिया गया है, वो काबिल इस्तेमाल भी हो चुके हैं। तो इस पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को दाद देना पड़ेगी कि उनके अंदर ऐसे इंजीनियर्स मौजूद हैं और उनके पास ऐसा तजर्बा मौजूद है कि अमरीका के नाकारा बनाए हुए जहाज़ों को भी वो इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे दर्जनों जहाज़ हैं जो अफगान तालिबान ने अमरीका से सही सलामत हासिल किए थे। एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85 अरब डॉलर का जो असलहा है वो अफगान तालिबान ने अमरीका और नेटो से हासिल किए हैं। अफगान तालिबान के पास अमरीका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, अफगान तालिबान के पास भारत के दिए हुए जो MI-35 जहाज़ हैं वो हैं और इसके अलावा रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर्स भी हैं। और जबकि नाज़रीन, अफगान तालिबान के पास ऐसे बेतहाशा टैंक्स हैं, हमवीज़ गाड़ियाँ हैं और दीगर असलहा है जिनका इस्तेमाल भी बहुत, जिनको आदाद शुमार भी बहुत मुश्किल हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अब अफगान तालिबान एक ताकतवर लड़ाका दिफाई फोर्स तैयार कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड फोर्स से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो फ़िज़ाई हो, चाहे वो नेवी से ताल्लुक़ रखती हो। नाज़रीन, रिपोर्ट में ये भी सामने आ रहा है कि अफगान तालिबान के अंदर वो पायलट्स भी काम कर रहे हैं जिन्होंने अमरीका से, नेटो से तरबियत हासिल की थी। अगरचे अशरफ गनी दौर के अंदर जो काबुल हुकूमत की फ़िज़ाइया थी उसके बहुत से पायलट्स वो अफ़गानिस्तान से भाग गए हैं, अमेरिका के अंदर चले गए हैं या फिर दीगर मुल्कों के अंदर ताकि वहाँ उनको नौकरियाँ मिल जाएं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अफ़गानिस्तान छोड़कर नहीं गए हैं, तालिबान ने उन्हें भर्ती किया है। फिर बिलखुसूस वो इंजीनियर्स और वो टेक्निकल स्टाफ है जिनको अमरीकियों ने तरबियत दी थी, जो अशरफ गनी दौर के अंदर काम करते रहे, वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तालिबान ने उन्हें उनकी नौकरियों पर बहाल किया है, अब वो तालिबान की मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से अफ़गान तालिबान अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। और नाज़रीन, रिपोर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि अफगान तालिबान चाइना से और तुर्की से भी मदद दे रहा है। चाइना के साथ अफगान तालिबान की काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है कि जो तालिबान के इंजीनियर्स हैं, जो तालिबान के टेक्निकल लोग हैं और इसी तरह से जो तालिबान के मुजाहिदीन पायलट हैं,
उनको मज़ीद एडवांस और लड़ाका तरबियत चाइना दे। और चाइना इस हवाले से तालिबान को काफ़ी अच्छा जवाब भी दे रहा है। और इतलात ये भी हैं कि ये जो कुछ दिन पहले खबरें सामने आई थी कि चाइना के फ़ौजी बगराम एयरबेस पर आए हैं और चाइना के फ़ौजी वहाँ पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, उनको चुरा रहे हैं, उनको हासिल कर रहे हैं। अगरचे अफ़गान तालिबान ने इसका इनकार किया था, लेकिन ये इतलात वाकई मौजूद हैं कि जो चाइना के इंजीनियर्स हैं, जो चाइना का टेक्निकल लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर आए हुए हैं और वो तालिबान को मदद दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को, हिकमत अमली को समझ सकते हैं कि अब वो दुनिया के ताकतवर ममालिक में अपना नाम बनाना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर 30 खरब डॉलर के जो ज़खायर हैं, मातरियात हैं, वो मौजूद हैं। इनको निकालने के लिए भी तालिबान ने चाइना से और तुर्की वगैरह से मदद ली है और चाइना और तुर्की ये दोनों तालिबान को टेक्निकल मदद फराहम कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान से भी मदद ली जा रही है। तो अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान अगर मजबूत हो जाएं, उनकी इमारत इस्लामी के पास एक लड़ाका एयरफोर्स तैयार हो जाए, तो वो दुनिया के अंदर बहुत से मुल्कों को टफ टाइम दे सकते हैं। बिलखुसूस अमरीका और उनके इत्तेहादी जो तालिबान को धमका रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हम आपको मारेंगे, आपकी कामयाब हुकूमत नहीं होने देंगे। और पड़ोसी मुल्कों के अंदर अमरीका फ़ौजें उतार रहा है, दाइश की दहशतगर्दों को उकसा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ अब तालिबान नहीं होने देंगे और तालिबान की मजबूती से अफ़गानिस्तान मजबूत होगा और यह खित्ता मजबूत होगा, इस खित्ते के अंदर अमन आएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने पंजशीर से पहाड़ों के अंदर और गारों के अंदर छुपे हुए असलहे के बड़े बड़े ज़खायर पर कब्जा किए हैं। और ऐसी तस्वीर तालिबान की जानिब से नशर की जा रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने पंजशीर से पहाड़ों के अंदर छुपाया हुआ असलहा जो नेटो दौर का है, जो अमेरिका से लिया गया है, जो रूसी दौर का है, जो पिछले 20 सालों के अंदर अमेरिका और नेटो ने असलहा दिया, तो अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमत में जो पंजशीरी लोग थे, उन्होंने ये असलहा छुपा कर पंजशीर के पहाड़ों के अंदर रखा था, गारों के अंदर रखा था कि अगर तालिबान हार जाए, तालिबान की हुकूमत आ जाए, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए पंजशीर को आखिरी जो गढ़ है वो बगावत का, उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो आप जानते हैं पंजशीर आखिरी सूबा था जिसको तालिबान ने आखिर में फतह किया है और यहाँ पर शदीद लड़ाई भी तालिबान और बागियों के दरमियान हुई थी। यहाँ पर तालिबान को बहुत सा असलहा हासिल हुआ है और बहुत से टैंक मिले हैं और बहुत बड़े बड़े ज़खायर मिले हैं, जिन असलहों को और इन ज़खायर को तालिबान ने काबुल मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, आज अफ़गान तालिबान की जानिब से ऐसी तस्वीर नशर की गई हैं जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इन तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान ने पंजशीर से पकड़ा हुआ, हासिल किया हुआ माल गनीमत में असलहा जो गारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर छुपाया गया था, उन असलहे के ज़खायर को अफ़गान तालिबान ने काबुल और दीगर जगहों पर मुंतकिल करना शुरू किया है ताकि बवक्त ज़रूरत इस असलहे को इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, ये तस्वीर सामने आने के बाद अमरीका और यूरोप के अंदर और कोहराम मचा हुआ है कि इससे पहले भी तालिबान ने 85 अरब डॉलर का असलहा मुफ्त में ले लिया और अब पंजशीर के अंदर से तालिबान को मज़ीद अरबों डॉलर का असलहा मिल गया है। तो ये तो अमरीका और नेटो की बड़ी नाकामी और बर्बादी है कि जिन पर वो इत्तेहाद एतमाद करते रहे, जिन पर ट्रस्ट करते रहे, उन्होंने अमरीका की और नेटो की पीठ में छुरा घोंपा और अमरीकियों से और नेटो से हासिल किया हुआ असलहा पहाड़ों के अंदर वो छुपाते रहे। लेकिन नाज़रीन, काम चूंकि जालिम सब एक तरह से थे और जालिम जब आपस में मुत्तहिद नहीं थे और जालिमों ने जब निहत्ते लोगों पर जुल्म किया, तो कैसे इनके दरमियान इत्तिफाक हो सकता है? तो ये आपस में भी एक दूसरे को धोखा देते रहे हैं। तो अब तालिबान को इसका फ़ायदा मिला है और तालिबान को यह असलहा मुफ्त में हासिल हुआ है और इससे यकीनन तालिबान की मज़ीद ताकत मजबूत होगी। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। ईरान तालिबान के सामने सरेंडर हो चुका है। ईरान ने तालिबान के मुतालबात भी तस्लीम कर लिए हैं। इतलात ये हैं कि ईरान की जानिब से सूबा कुंदूज के अंदर एक इमदादी सामान से लदा हुआ जहाज़ भेजा है जो कुंदूज के अंदर उतारा गया है। कुंदूज एयरपोर्ट पर तालिबान ने इसको वेलकम किया है और अफगानिस्तान के अंदर ज़रूरतमंदों में यह सामान वगैरह तकसीम किया जाएगा। तालिबान ने कहा है कि ईरान पड़ोसी मुल्क है, अगर अच्छे ताल्लुकात रखेगा तो हम भी अच्छे रखेंगे, अगर बदमाशी करेगा तो हम भी बदमाशी करेंगे। नाज़रीन, जो एक और खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। सूबा जोज़जान के अंदर तालिबान ने 21 अफराद को गिरफ्तार किया है जो शराब और मनशियात और अगवाकारी जैसे जराइम में मुलव्वस थे। अफगान तालिबान ने शराब नोशी पर पाबंदी लगा रखी है, शराब की खरीदो फरोख्त बंद है, दीगर मनशियात भी बंद हैं, अफ्यून की काश बंद हो चुकी है, हेरोइन की स्मगलिंग बंद हो चुकी है और इसके अलावा अगवा और इसी तरह से दीगर चीज़ों को चुरा कर स्मगल करना, ये सब
सब चीज़ें बंद हैं और तालिबान की वजारत दाखिला ने मुल्क भर के अंदर जराइम को 80% तक कम कर दिया है। अफगान तालिबान की बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, में एक और खबर जो अफगान तालिबान की वजारत दाखिला ने जारी की है कि करप्ट लोगों को ओहदों से बरतरफ किया जाएगा। यानी अगर अशरफ गनी की हुकूमत के जो लोग थे जो इस वक्त मौजूद हैं किसी न किसी तरीके में वजारतों के अंदर या ओहदों के अंदर या नौकरियों के अंदर, उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। और इसी तरह से वजारत दाखिला ने यह भी कहा है चाहे तालिबान की हुकूमत का कोई भी जिम्मेदार शख्स करप्शन में, बददियानती में पकड़ा गया तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छा इंतज़ाम है। अगर तालिबान इसी सिलसिले को बढ़ाते रहे तो यकीनन तालिबान दुनिया के अंदर एक मिसाली हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे और दुनिया के अंदर जो आइडियल इस्लामी निज़ाम है उसके चर्चे होंगे। अगरचे तालिबान इस्लामी निज़ाम को बहाल कर रहे हैं, शरीयत को बहाल कर रहे हैं और दुनिया के अंदर खिलाफत राशिदा के निज़ाम को एक मरतबा फिर जिंदा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किलात ज़रूर हैं। इन मुश्किलात को तालिबान अबूर कर लेंगे। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से और हमें मैसेजेस के जरिए से अपनी राय पहुंचा सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।